भाई बहुत बेवकूफियां हो रही हैं हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे खास तौर पे। एंड अपॉलॉजी सॉरी अगर आप इनकी सुशांत भाई की शक्ल देख के थक गए हो, हम तो नहीं थके, क्योंकि सबसे बेवकूफी की बातें भी यही करते हैं, इस टाइप की बातें कर जाते हैं कि हमसे रहा नहीं जाता, हमें रिएक्ट करना पड़ता है। तो अपॉलॉजीज अगर आपको थोड़ा रेपिटेटिव लगे तो, बट लेट्स सी, इन्होंने बहुत महाबेवकूफी की बात की है। क्लास जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूं, मोदी के नए भारत से भिड़ने चले पाकिस्तान और बांग्लादेश को डबल झटका। ऐसा क्या हुआ कि सारी दुनिया हंस रही? भिखारी पाकिस्तान ने लैंग्वेज सुशांत भाई, लैंग्वेज सुधरे नहीं हो आप। पंप किया, कट्टर यूनिस ने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार ली? एक झटके में करोड़ों का नुकसान कैसे हो गया, अब आपको दिखाता हूं। नए भारत की ताकत तो पूरी दुनिया के सामने दिख रही। भारत के साथ जुड़ने, भारत के साथ कारोबार करने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े, और ये सब देखकर भारत के दुश्मनों को आग लगनी तय। पाकिस्तान कौन लोग खड़े हैं वो भी बता दो यार। तो पहले ही जला भुना बैठा है। हिंदू विरोधी बांग्लादेश को भी भिखारी पाकिस्तान ने पंप कर दिया कि तू भी लड़ भाई, तू भी लड़, मैं तेरे साथ हूं। बांग्लादेश को समझ ही में नहीं आया कि पाकिस्तान का साथ होना कोई मतलब नहीं रखता। ये देखो यार, कैसे ग्राफिक्स बना रखे गंदे गंदे थे वर्सेस, मतलब लोगों का दिमाग खोखला करके मानोगे तुम। देश भी अब भारत के विरोध में ऐसे ऐसे फैसले करने लग गया जो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आप देखिए मुनीर एंड कंपनी के भड़काने से बांग्लादेश का कितना बड़ा नुकसान हो गया। कैसे भड़काया भाई, ये भी बता दो। बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया। पाकिस्तान के भड़काने पर बांग्लादेश ने यह फैसला तो ले लिया, लेकिन इससे नुकसान किसका हुआ आप ये देखिए। तो भाई पाकिस्तान ने कैसे भड़काया, तो हुआ ये है कि डिप्लोमेटिक टेंशन्स तो देखो चल रही हैं between India and Bangladesh, which is actually very bad, and this was an opportunity for both countries to calm that thing down and थोड़ा तो normalize कर ले relations। थोड़े तो पहले इतने अच्छे allies थे, अब एकदम ही ऐसे थोड़ी हो जाएगा just because one individual left और one particular party left। ये कैसी डिप्लोमेसी हो गई यार। तो गिवन जो रिसेंट टेंशन्स चल रही हैं बिटवीन बोथ द कंट्रीज, जो आईसीसी का सीईओ था, ही वाज गोइंग टू बांग्लादेश ने वीजा ही रिजेक्ट कर दिया उनका। सही किया गलत किया हम तो उस पर कमेंट नहीं कर रहे, बट ये बड़ी शर्मनाक बात है। एंड आई वुड से ऑन ऑल पार्टीज कि किसी तरह टेंशन डिफ्यूज ही नहीं हो पा रही, टेंशन और बढ़ते जा रही है। क्या हो रहा है भाई? अब स्पोर्ट्स, सबसे बुरी बात स्पोर्ट्स में ये सब लेके आ रहे हो यार। स्पोर्ट्स के अंदर वेरी वेरी सैड। आगे कैसे ओरिजिनेट होता है उसकी भी बात करते हैं कि एक और जो सॉर्ट ऑफ फैक्टर था, क्योंकि ये खुद ही बता देंगे हमें। भाई बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ियों का नुकसान, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को रेवेन्यू का नुकसान हुआ, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की छवि को नुकसान हुआ, बांग्लादेश के नुकसान का फायदा स्कॉटलैंड को मिला। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पर भी इसका कोई असर नहीं हुआ। तो इतना किस बात का नवाबी झाड़े भाई कि तुम चले गए, किसी को फर्क ही नहीं पड़ा तुम्हारे अलावा। तुम्हारा नुकसान हुआ, आईसीसी का कोई नुकसान नहीं। देखो ऐसा नहीं किसी और का कोई नुकसान नहीं है। अगर एक देश आके बोलता है कि मेरे लिए सेफ नहीं है वहां पे जाना, तो यू हैव टू टेल देम दैट लिसन इट इज सेफ, या यू हैव टू मेक इट साउंड सच कि भैया नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे। मतलब मैं तो सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूं कि भाई we have to have good diplomatic ties यार with people who are around us। अब उसकी क्या ईगो क्या चीज ये पता नहीं। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड क्रिकेट में ये सब चल रहा है, वहीं पे जो हमारे एम्बेसडर है, ही इज गोइंग, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना जाके बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह है उन सबसे बातचीत कर रहे हैं। तो बिहाइंड द सीन्स वो डिप्लोमेसी पूरी चल रही है। अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ऑल्सो वेंट। तो ये सब भाई स्पोर्ट्स में जहां पे इट शुडंट मैटर एट ऑल, पॉलिटिकल थिंग्स शुडंट मैटर एट ऑल, भाई वहां पे मतलब आई डोंट नो हु इज एट फॉल्ट हियर, बट हो तो गलत रहा है। भाई आप इमेजिन करो, जस्ट बिफोर वर्ल्ड वॉर 2 जर्मनी में हुए थे ओलंपिक्स, एंड यहां से पूरी अमेरिकन कंटिजेंट गई थी पार्टिसिपेट करने। पता ही था होने वाला है वॉर, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये भी पता था कि भाई वहां पे जूस के अगेंस्ट ये हो रहा है, वो सब टाइप की टॉक्स भी थी, बट स्टिल दे वेंट, क्योंकि भाई स्पोर्ट है। यानी पाकिस्तान ने बांग्लादेश को झाड़ पे चढ़ा दिया कि भाई तुम अड़े रहो, हम साथ में। पाकिस्तान ने भरोसा दिया था कि आईसीसी जरूर बांग्लादेश की बात मानेगा। तुम्हें पूरी इंटरनल बात पता है ना, जस्ट बिकॉज उन्होंने वो कम्युनिकेशन सेंड किया था, तुम्हें सब कुछ पता है। लेकिन हो गया उल्टा।
पाकिस्तान ने बांग्लादेश को किस तरह से भारत के खिलाफ भड़काया वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूं कि बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप भारत में न खेलने को लेकर क्या फैसला लिया है। बांग्लादेश ने आईसीसी से अपील की थी कि मेरे मैच जो है ना वो भारत से श्रीलंका शिफ्ट करो, मैं भारत में नहीं खेलूंगा। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की इस मांग को ठुकराकर उसकी औकात बता दी। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज वर्ल्ड कप नहीं खेलने का फैसला कर लिया। बीसीबी ने कहा कि हमारा फैसला बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है, हमें आईसीसी से न्याय नहीं मिला। हालांकि हमें उम्मीद है कि आईसीसी हमारे साथ न्याय करेगा। भारत में सुरक्षा की स्थिति अब भी वैसी ही है। यहां बड़े बड़े यूरोपीय यूनियन के एंड आपको ये बता दें, हमारी जो थ्राइविंग टूरिज्म इंडस्ट्री है ना इंडिया में, सबसे ज्यादा आई गेस नंबर 1 या नंबर 2 अराउंड 20% टूरिस्ट बांग्लादेश से आते थे। वो पूरा पत्ता कट गया। अब वैसे ही कितनी अच्छी हालत है हमारे यहाँ पे टूरिज्म की, वही देख लो। आने वाले हैं 26 तारीख को, बड़े बड़े देश के लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आके कॉन्सर्ट करके चले जा रहे हैं। अभी न्यूजीलैंड की टीम खेल के चली जा रही है। अरे भाई साहब, यही बात है ना, बड़े लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम है। टीम आएगी, टीम के सपोर्टर्स भी आएंगे, तो भाई क्या उनकी सिक्योरिटी गारंटीड है? आपको ये सब जाके आई बिलीव डिप्लोमेटिकली इस पे अच्छा रेजोल्यूशन निकाल लेना था। कौन सी इतनी मुश्किल बात है यार? बिकॉज बात सिर्फ प्लेयर्स वगैरह की नहीं है, प्लेयर्स को तो आप सिक्योर रख ही लोगे, बट जो सपोर्टर्स आएंगे उनका क्या होगा? अब आप बताओ, वहां पे वर्ल्ड कप में लोग कैंसिल करा रहे हैं टिकट्स। आइस जिस तरीके से बर्ताव कर रहा है अपना, किसी को भी उठा ले जाए, अमेरिका में भी लोग कह रहे हैं हमें वर्ल्ड कप नहीं आना। एंड बिल्कुल नहीं, मैं तो तब से कभी भी बात होती मैं कहता हूं भाई आप सब लोग को अमेरिका जाना ही क्यों? नाउ somehow all of those things are coming true कि भाई उस देश में जाके करना क्या है? टूरिज्म खत्म होते जा रहे हैं अमेरिका में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो चुका है बिकॉज टूरिस्ट ही नहीं जाना चाहते वहां। कोई क्यों जाएगा भाई? लोग सुकून से रहना चाहते हैं, खासतौर पे छुट्टियों में। कोई तुम्हारा देश अपनी जान रिस्क करके तो जाएगा नहीं, या अपनी प्रेस्टीज रिस्क करने तो जाएगा नहीं आपके देश में। कोई गारंटी कर सकते हैं हम कि बांग्लादेशी जाएंगे, कोई भी उनके खिलाफ एक कोई गाली भी नहीं देगा उन्हें? जब हमारे यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स आती हैं खेलने, फीमेल क्रिकेटर्स, उनकी तो सिक्योरिटी की कोई वो नहीं है गारंटी। तो भाई ये बुरा हो रहा है। जो भी हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा इंडिया की गलती है, बांग्लादेश की गलती है, उन्होंने भी ऐसे कैसे डिसीजन ले लिया कि भाई हम आएंगे ही नहीं खेलने। कोई ना कोई तो भाई, एंड स्पेशली जब स्पोर्ट्स की बात है, मैं जैसे बताया कि डिप्लोमेटिकली दे आर ट्राइंग कि भाई हमारे रिलेशन हो दूसरे पार्टीज के साथ भी, इलेक्शन वहां पे होने वाले हैं, तो दिस वाज अ मेजर स्टेप जिसमें इंटरवीन करना चाहिए था। आई डोंट नो अब बिहाइंड द सीन्स एग्जैक्टली बात क्या हो रही है तो बुरा क्रिकेट के लिए भी और दोनों देशों के लिए भी। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं बांग्लादेश की। एंड यार ये लोग इस सब टाइप के बकवास करते रहते हैं ना, गुस्सा आ जाता है यार। मतलब तुम इमेजिन करो यार, तुम इतनी अकल रख लो, तुम्हारे जबान पे कंट्रोल नहीं है, या उससे भी बुरा कि तुम्हारी स्क्रिप्ट ही ऐसी लिखी जाती है कि तुमको ये बोलना है। आई डोंट नो, दोनों में मतलब दोनों ही बहुत बुरे हैं। अगर तुम्हारे जबान पे कंट्रोल नहीं है तो भाई तुम्हारे जो एडिटर है उसको तुम्हें कुछ बोलना चाहिए, नहीं तो मुझे तो लगता है तुम स्क्रिप्ट ही करते हो कि ये सब ऐसे बोलना ही है। क्योंकि ललकारो ना, लोगों का दिमाग वैसे ही खराब हो रहा है देश में, अपन और खराब करते हैं। इसी टाइप की चीजें देखनी है लोगों को। एक्चुअल फैक्ट्स वगैरह तो तुमने आधे से ज्यादा कुछ बताना ही नहीं। ये बता रहे हो उसको गाली दे दी, उसको गाली दे दी, खुश हो गए लोग, वाह 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 हम बहुत बढ़िया, बाकी सब बेकार। कोई इतना सोच लो बस कि दूसरे देश में बैठे हुए रिपोर्टर, मैं तो कहता हूं कोई इन्फ्लुएंसर भी बोलता है तो ही तुमको इतनी मिर्ची लग जाती है। इतना तो सोच लो, तुम इस दुनिया में रह रहे हो, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, पर तुम में अकल नहीं है ना। वो माने बैठे कि हम इंडिया जाएंगे तो हमको जो है ना दिक्कत हो जाएगी। बांग्लादेश ने भारत में सुरक्षा का बहाना बनाया, जबकि यह वही बांग्लादेश है जहां सरेआम हिंदुओं की हत्या हो रही। देखो हुई तो है एंड हो भी रही है। कितने रिपोर्ट हो गए हैं? आई बिलीव अभी भी सिंगल डिजिट्स में ही है। तो कोई ऐसा जिस तरीके से लोग बताने की कोशिश करते हैं कि कत्लेआम वगैरह चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। सैड बात तो ये माहौल खराब होता जा रहा है भाई। लीडर्स प्लीज गेट टुगेदर, थोड़ा माहौल सुधारो यार। दुनिया में ऑलरेडी इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, कहीं कहीं बम फट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है।
ठीक है, गाजा में उन्होंने वो पीस बोर्ड बना दिया, खुलेआम बताए जा रहे हैं कि तुम्हारी जाके जमीन भी ले लेंगे, तुम्हारे ऊपर बम बरसा देंगे, उसके बाद तुम्हारी जमीन ले लेंगे, उसके ऊपर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बना लेंगे। ये माहौल है दुनिया का। अपने रीजन में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए तो अच्छा रहे, नींद अच्छी आए, बेटर आए, सोने मतलब व्हाट द मतलब बहुत बहुत डिस्टर्बिंग है यार। देन वहां पे यू हैव अ क्लोज एलाई ऑफ व्लादिमीर पुतिन सेइंग कि भाई अगर ये वॉर और चला 1-2 साल तो फिर हम न्यूक कर देंगे। भाई वहां न्यूक फटा तो दुनिया खत्म है फिर। देन यू कैन, बहुत ही डाउनवर्ड स्पाइरल है एंड बहुत फास्ट डाउन स्पाइरल रहेगा टुवर्ड्स एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर कोई एक आध आज के डेट में व्हेन पीपल आर सो हेवीली इक्विप्ड विद न्यूक्स एंड ऑल कोई कर दे तो। सुरक्षा की चिंता तो तुम्हारे यहां लोगों को है कि वहां हिंदू सेफ नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में नहीं खेलने का फैसला कर लिया, लेकिन अगर इससे किसी का नुकसान हुआ तो वो बांग्लादेश क्रिकेट खिलाड़ियों का ही हुआ, जबकि इसका फायदा स्कॉटलैंड की टीम को मिल सकता है। बांग्लादेश के नहीं खेलने पर स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में एंट्री मिल सकती है। स्कॉटलैंड की टीम इस समय आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग में 14वें नंबर पर है। बांग्लादेश के बाहर होने पर उसकी जगह स्कॉटलैंड ही दावेदार है। स्कॉटलैंड बोर्ड ने कहा है कि अभी तक आईसीसी की तरफ से कोई मैसेज नहीं मिला है। वैसे बता दूं, बांग्लादेश के बाहर जाने से ना क्या ही बोलो, क्रिकेट में वैसे भी नहीं देखता, बता रहा हूं। ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे एक्साइटिंग मैचेस लाइंड अप हैं। कौन सा इटली भी खेल रही है भाई इस बारी। सवाल तो ये है, जितने भी लोग होंगे यहाँ पे लोग है ना, ये यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के ही लोग होंगे एक्चुअली में, मतलब ओरिजिन सबका सब कॉन्टिनेंट ही होगा। इंग्लैंड वर्सेस इटली, यूड बी लाइक वर्ल्ड कप, बी लाइक है क्रिकेट वर्ल्ड कप में ये चल रहा है। तो भाई मतलब फिर नामीबिया, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दोस कंट्रीज, नेपाल वर्सेस इटली भी होने वाला है। तो देखो कॉन्टेस्ट तो बहुत धमाकेदार है ही है पूरे वर्ल्ड कप में। एक और अच्छी टीम चली जाएगी तो कह रहा है वर्ल्ड कप का कुछ नुकसान नहीं होगा। भाई होगा ओवरऑल। अब वो अलग बात है, तुमको इमेज की कोई चिंता ही नहीं तो। अगर आईसीसी की तरफ से T20 वर्ल्ड कप खेलने का ऑफर मिलता है तो स्कॉटलैंड को मंजूर है। इससे पहले 2009 में इंग्लैंड में हुए T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड ने जिम्बाब्वे को रिप्लेस किया था। अब आपको यह भी बताता हूं कि बांग्लादेश दरअसल भारत में खेलना चाहता क्यों नहीं था। बांग्लादेश में पिछले काफी समय से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। दिन दहाड़े हिंदुओं की हत्या हो रही है। बांग्लादेश में हिंदू बिल्कुल सुरक्षित नहीं। भारत में देखो हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है वहां पे। सरकार को इमीडिएटली कंट्रोल करना चाहिए ये पर्टिकुलर चीजें, बट उसका मतलब ये नहीं है कि तुम अब वो सब चीजें यहाँ पे, स्पोर्ट्स को तो नहीं होना चाहिए यार इफेक्ट। एंड मेरा तो ये सवाल है कि भाई जो टेंशंस बढ़ रही हैं आपस में, उससे कोई भी सिक्योर है? फॉरगेट अबाउट किस रिलीजन का इंसान है, फॉरगेट अबाउट कोई भी है, इन जनरल जो आप टेंशंस बढ़ा रहे हो उससे क्या कोई भी सिक्योर हो रहा है? तो इस तरीके से स्पोर्ट्स में भी यही सेम चीज ले आना। एंड वो भी बहुत बुरी बात थी कि हैंडशेक नहीं करना, ये नहीं करना। इस बार भी इंडिया पाकिस्तान का मैच तो है ही है श्रीलंका में, फिर से नहीं होगा हैंडशेक। फिर हो सकता है सुपर 8 में भी हो जाए, फिर नहीं होगा हैंडशेक। तो मतलब ये कहां ले जा रहे हो यार दुनिया को।